अगर खुर्शीद नहीं है शाह तो साहब, फिर ये है अगर जी। आपने सुना होगा, खुर्शीद शाह साहब ने एक फार्मूला पेश किया है। उन्होंने कहा जी कि अगर जी इन हाउस चेंज लाई जाए और फौरी तौर पे कोई एक हफ्ते बाद या महीने बाद प्राइम मिनिस्टर साहब असेंबलियां, नए प्राइम मिनिस्टर जो आए उस इन हाउस चेंज के नतीजे में, तो वो असेंबलियां तोड़ दें। तो क्या ये फार्मूला जो है ना, ये अंडर कंसिडरेशन ये है कोई आई नून थिंक, लीग? मेरी जाती राय है, पार्टी से डिस्कशन जरूरी है। दिस इज दी फॉर्मूला। अच्छा, अच्छा। तो आपकी जाती मैं आप आई हैव कन्विंस टू हैं, बी ऑनेस्ट कन्विंस हैं खुर्शीद शाह साहब जी, की इस क्योंकि आईनी ओपिनियन? तरीका है ना जी, आईनी तरीका है। आप इसको फारिग करें, इस हुकूमत अच्छा, को और इस पार्टी को ठीक। गवर्नेंस से। आप इस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर और पब्लिक कमिटमेंट हो कि जी अगर अच्छा, हम होते हैं इन हाउस चेंज में, यानी ठीक है। बेनिफिशियरी कह लें या हमें जिम्मेदारी मिलती है, तो हम इतने दिनों में हम ये कर देंगे, असम अपना नया बिल इलेक्शन और असेंबलियां तोड़ देंगे। ठीक, लेकिन ठीक। वो उस तरह की पब्लिक कमिटमेंट ना हो कि 30 दिन में जजों को रिस्टोर करेंगे हाँ, बिल्कुल सही है। और फिर एक साल के बाद फिर मियां नवाज शरीफ को अपनी हाथ हथेली पे अपनी जान रख के तो फिर निकलना पड़ेगा और उसके नतीजे में जजेस रिस्टोर होंगे, उस तरह की नहीं। हाँ, सही नहीं, बात है। शाह साहब, वो मैं फिर बहुत, मेरा उनके लिए बहुत खुलूस है, प्यार है। मुझे तो उनके लिए दुआ भी करता। आई एम सो ग्लैड के उन्होंने अल्लाह के फल से सुरखरू हुए हैं, उनकी बेल हुई है। और इतना उनको यानी टॉर्चर किया गया है मेंटल, इस सारे प्रोसेस में बहुत ज्यादती है कि एक सीनियर बिल्कुल आपके सही। हैं, या तो आप कुछ है तो करके दिखाएं या दिखाएं। और आप ऐसे उनको एक अगर वो आपको ही कह दें कि जी आप अपना प्राइम मिनिस्टर ले आए, फिर तो आपके अपने हाथ में होगा। बिल्कुल, आप जो है ना ये मुआहदा भी करते हैं और हफ्ते 10 दिन में या महीने बाद या 1.5 महीने बाद वो फिर असेंबलियां तहलील कर दें। देखिए, वो मैं नकवी साहब, इस सवाल का आपके बहुत खुलूस के साथ इजाजत मांगूंगा कि मैं इसका जवाब देने की पोजीशन में ही हूँ। ये पार्टी ऑब्वियसली जो है पार्टी क़यादत फैसला कर सकती है और वो करेगी इंशाल्लाह जब आएगा मौका। लेकिन वो कोई भी हो जाए जी, मेरा ख्याल है हमारी प्रेफरेंस होगी कि हम क्या लेना है उसमें, चंद 30 दिन के लिए या जो भी हो, एक फर्म कमिटमेंट हो। अब जैसे मैंने कहा, ये मेरा व्यू है और मैं पार्टी में दूंगा जी, खुर्शीद शाह साहब का प्रैक्टिकल सोल्यूशन। मैं पार्टी ठीक में है। ये फ्लोट करूंगा, ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन है कि इनको सर, ये भी आईनी पता तरीके है से फारिग पार्टी किया जाए। में आपके अलावा कौन कौन खुर्शीद शाह साहब की ओपिनियन के हक में है? नहीं, अभी तो मैं समझता हूँ कि सारी होंगे, लॉजिक है ना जी। सारे? ठीक है। नहीं, शाह साहब ने तो अब कहा है, मैं अपनी पार्टी के अंदर ये आइडिया फ्लोट कर चुका हूँ कि दिस इज अच्छा, दी कर चुके हैं। वे फॉरवर्ड जी। अच्छा, अच्छा, हम अपनी जबरदस्त। डिस्कशंस खुर्शीद में शाह साहब से देखें ना। पहले ही कर चुके हैं आप? जी जी, कम से कम दो महीने पहले ये बात हो चुकी है। देखिए ना, अगर और आपने अब क्या था ये तो नहीं होगा ना। पार्टी का ये रिस्पांस या रिएक्शन क्या था? नहीं, वो कोई नेगेटिव नहीं था। हम तो यही चाहते हैं ना, नया इलेक्शन हो। उसकी वजह सही, ये है सही। कि देखें, अब ये तो कोई नहीं होगा ना कि आके कौम के ऊपर खिताब करेगा कौम को कि जी मुझे हमें माफ कर दे, हमने आरटीएस बंद करवाया था, हमने इलेक्शन गलत हाँ, चोरी किया बिल्कुल। था, हमने 40 सीटें मांगी ले ली थी, ये तो बनता ही नहीं था। ये तो नहीं होगा ना। अब हमें भी ऐसे ही। थोड़ा सा रास्ता देना पड़ेगा ना, स्पेस देनी पड़ेगी इस अच्छा। अपने अल्टीमेट। तो वी शुड बी फ्लेक्सिबल और हम सर, प्रैक्टिकल स्पेस हो। से तो मैं स्पेस से तो समझ गया। और मैं अपना जाती भी मेरी राय यही है कि मेरा ख्याल है स्पेस देनी चाहिए, अदरवाइज तो मामला लटका ही रहेगा। जी 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 जी, अदरवाइज तो देखिए, लेट्स स्पेस मूव देनी फॉरवर्ड। चाहिए, वो तो खैर ठीक है। लेकिन सर, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक बड़ा जो है ना मुश्किल सा क्वेश्चन है, और वो ये है जी कि जी अगर इलेक्शन हो जाते हैं जी ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, और उसके बाद किसी की ख्वाहिश होती है मसलन कोई एक्सटेंशन की, तो आपकी पार्टी, या अगर उसके बाद मसलन आपकी हुकूमत आ जाती है आपकी पार्टी की, तो उसमें फिर आपका रिएक्शन क्या होगा? या चलें आप अपनी जाती राय ही बता दें, अगर पार्टी के बिहाफ पे नहीं बताने की पोजीशन में तो। देखिए, मैं जाहिर है कि फैसला तो वही होगा जो पार्टी का होगा। एक, बिल्कुल। मैं इस हक में हूँ कि ये एरिया, मैं वो बुरा मानता जी हर काम में, चूंकि मैं कोई अच्छा ऑनेस्ट मशवरा देता हूँ तो फिर बहुत लोगों को जरा उसमें डिस्कम्फर्ट फील होती है। ये जब पिछली एक्सटेंशन हुई थी, ये मामला हमेशा के लिए बंद हो जाना चाहिए। अच्छा, ठीक है। और उस बिल्कुल। वक्त मेरा ख्याल है सब एग्री कर लेते कि एक तरमीम हो जाती और उसमें लिखा जाता कि ये जो पोजीशन होगी या जो टेन्योर होगा वो नॉन रिन्यूएबल होगा। ठीक, वो नहीं हुई। वन ऑफ वो नहीं हुई ना जी, वो नहीं हुई ना। वन ऑफ हो जाता और वो उस वक्त बेस्ट टाइम था। आई एम वेरी ऑनेस्ट, कंट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू।
आप मुझे अब ये कह सकते हैं कि ये डॉक्टर साहब आपने कौन सा नॉबल दे दिया है मशवरा। मैं ये वैसे नहीं दे रहा, मैं अमली तौर पे इस आइडियोलॉजी को मैंने फॉलो किया 18वीं तरमीम में। अच्छा अच्छा। हमारा और हम्म। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जो चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी था, जिसमें मैं वन ऑफ द 4 जी ड्राफ्टिंग जिसने की थी, जी। डॉक्यूमेंट रजा रुबानी साहब ने, मैंने इनिशियली, और फिर आसिफ इकबाल साहब ने, सद्दार वासी साहब ऐड हुए दोनों तरफ से एक एक। तो हमारी वहां बात हुई, हम दोनों गवर्नेंस में नहीं थे, मुशर्रफ साहब थे उस वक्त। तो ये हमारी बात हुई कि यार काबीना इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान के इंटरेस्ट में, ही कांट अफोर्ड। तो वो हमने कहा जी कि इसको हम छोटी करेंगे, वो हिस्सा है उसका। हमारी जो रिफॉर्म्स हमने डिक्लेयर किए थे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स, उसकी शक्ल ठीक करेंगे, वो करेंगे। जब 18वीं तरमीम होती है, अनफॉर्चुनेटली अपना कह लें कि मोहतरमा तो बेचारी दुनिया से रुखसत हो चुकी शहीद। होती हैं, और वहाँ हमारे फाइनल राउंड में जो चीजें रह जाती हैं, ये एक खैबर पख्तूनख्वा का नाम उस वक्त जो जी हाँ जी 20th था हाँ। प्रोविंस, और एक ये रह जाता है कैबिनेट का साइज, अच्छा। और तीसरा नंबर ऑफ टर्म्स फॉर चीफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। इस पे हमारी दर्जनों मीटिंगें हुई। हाँ। काबीना पे बाकी 2 चीजें मैं एक तरफ कर देता हूँ। जी हाँ जी। काबीना पे मैंने कर्ज किया जी, भाई भाई अब करें इसको 10% ऑफ द पार्लियामेंट। तो मुझे बड़ा पोलाइट जो मुझे रेजिस्टेंस मिली, वो यार जो बलोचिस्तान असेंबली के तो है ही सारे 60 और पीपल, तो वहां ठीक वहां है। 6-7 बंदों से काबीना कैसे चलेगी। मैं कहा अच्छा, हाँ। तो 10% ऑफ द पार्लियामेंट और असेंबलीज, और 15 विच एवर इज हायर, मैंने ठीक उसका है। सोल्यूशन दे दिया। बलोचिस्तान के लिए 15, बाकी बाकी 10% के अपने अपने साइज के ऊपर। तो वो मसला खत्म हुआ। जाहिर है कि चूंकि पीपल्स पार्टी तो गवर्नेंस में जी थी, जी। उन्होंने कहा यार बस कर यार, इस वक्त हमारे 90 के करीब लोग हैं, अच्छा तुम क्या कहते हो अच्छा। कि ये हफ्ते के अंदर जब ये पास हो जाएगा 18वीं तरमीम, तो हम आधे लोगों को घर भेज दें। मैं कहा उसका भी बिल्कुल। सोल्यूशन है। उन्होंने क्या सोल्यूशन है। मैं कहा इसको और तरमीम कर दो, फिर पता नहीं जिंदगी अल्लाह ने कितनी दी है और कब ये मौके मिलेंगे। तरमीम कर दो, लिमिट कर दो, 11% में हमारा फैसला हुआ भाई। वो 15 कह रहे थे परसेंट, 11 पे होता, 11% और 15 विच एवर इज हायर। लेकिन दिस अमेंडमेंट विल बी ऑपरेटिव फ्रॉम द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन। फ्यूचरिस्टिक कर दें। ठीक है। वो हमें पता था कि हमारे लिए है। अल्लाह के फजल पीएम ठीक है। को ये पता था कि ठीक। अल्लाह के फजल से अगली दफा अल्लाह ने चाहा तो हमें मिलना है। अपने ऊपर इम्पोज करवाया। मैं इसमें भी वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ कि जब हम एक्सटेंशन पिछली दे रही थी पॉलिटिकल पार्टीज, तो बेस्ट टाइम था कि इस जो हर 3 साल के बाद डिबेट पाकिस्तान में शुरू होती है, एक जी हाँ, जी हाँ। कैंपेन शुरू होती है, एक प्रोसेस शुरू होता है, को हम तो गुजरे नहीं उसमें। हम तो बिल्कुल ठीक। अपना गुजरे हैं 2016 में उस प्रोसेस से। तो ये जो है ना, ताकि हर बंदा इज्जत आबरू आपकी के साथ मतलब रहे। क्या सोच रहे हैं, अगर ऐसी कोई ख्वाहिश का इजहार होता है कहीं से जो कि सुनाई दे रहा है मतलब मुख्तलिफ हवालों से, तो फिर अगर आप क्या करेंगे, आप आपका क्या ख्याल नहीं है कि देखिए, मैं ऐसा जो है ये ऑब्वियसली हम लोग, मैं सिंगल तो कुछ भी नहीं कर सकता ना जी। वो तो ऑपोजिशन भी 18वीं करेंगे ना सर। तरमीम में भी अब मुझे पार्टी ने वहां भेजा हुआ था। मैं पार्टी की नुमाइंदगी कर रहा था उसमें, एज अपना पार्लियामानी लीडर सेनेट में। अच्छा, तो जी वो हमारे पास एक लीगल रास्ते थे। तो इसमें भी सारी पार्टीज आपस में मशवरा करके फैसला करें। मैं तो कह रहा हूँ कि वी आर लेट। हमें ये ठीक पिछली है। एक्सटेंशन में ये मामले को हल कर देना चाहिए था, फॉर ऑल टाइम्स टू कम फॉर फ्यूचर। ठीक है। और वो हल जी, नहीं हो सका, वो हल नहीं वो हो सका, हल तो मीन अब के अब अगर तो एक्सटेंडेबल हो गया ना जी। हल तो उल्टा हो गया है। मेरा हल if क्या मैं हो गया। मेरा जाती राय मेरी जाती राय ये थी कि अब एक्सटेंशन अगर करनी है तो कर ले, लेकिन इसकी अच्छा इसका एक गेन कर लें। और आई एम श्योर कि उस वक्त जो जो स्टेक होल्डर थे वो मान जाते बड़ी आसानी से। भाई मुझे अच्छा। अगर है जो चीज चाहिए मुझे मिल रही है और मेरे लिए फ्यूचर की है, तो 3 साल के बाद ठीक है, अल्लाह मालिक है। तो मैं कहता हूँ और उसको अगर ये अब उसको करना पड़े कि अब अगर एक्सटेंशन करनी है तो कर दें, लेकिन इसको अब बस हमेशा के लिए खत्म आप करें। नकवी अब साहब, आप मेरे माइंडसेट में एक्सटेंशन देने के, मेरा ख्याल है अभी जो बैठे हुए, आप ये बता दें कि आप एक्सटेंशन देनी कितनी है, कितना। मैं जरा आपसे सवाल कर लो, आपका इंटरव्यू कर लो। 1 साल देना है, 2 देने हैं, 3 देने हैं, आपके दिमाग में है क्या।
वो तो मेरे इख्तियार में हो तो तब ये क्वेश्चन बनता है नहीं ना। फिर भी अब आप मैं हाइपोथेटिकल मैं तो आप मैं मेरे भी इख्तियार हाइपोथेटिकल में नहीं मैं है। जब सर मैं तो अपना साफियाना सवाल करूंगा ना। मैं तो सवाल कर रहा हूं कि जब डार साहब की हुकूमत हो, जब नून लीग की हुकूमत हो और ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको किस तरीके से हो गई ऐसा कह दें कि जी बस आप दे दें फिर उसके बाद दरवाजे बंद कर दें देखें जी ऐसे। 50 कमेटी हैंडल की हैं, अल्लाह के फल से। अगर डार साहब हुकूमत में जब भी थे, अल्लाह को हाजिर नाजर जान के वो काम किए। चीनी भी सबकी मिलें थी, पीपल्स पार्टी अच्छा। की भी थी, मुस्लिम लीग नून के लोगों की भी थी, पीटीआई के लोगों की थी। अब अल्लाह को जान, अल्लाह को आपने देनी है। चीजों में इजाफा नहीं होने दिया। जी फूड बिल्कुल। इन्फ्लेशन 2% पे लेके आए, इंटरेस्ट रेट एग्रीड। 44 साल के लोज पे लेके आए। रवि सही तो बात। वो ये जो होगा इसको भी इंशाल्लाह आपको मायूस नहीं करेंगे। अच्छा अगर अच्छा अच्छा देखिए ठीक। डॉन ली की भी ट्वीट जो मुश्किल तरीन काम था, अल्लाह ने कोई हिम्मत दी, कुछ कन्विंसिंग पावर तो विड्रॉ हो गई ना। चाहे बाद में रिग्रेट ये करते बिल्कुल रहते ऐसी लोग कि है जी जी क्यों बिल्कुल विड्रॉ कर ली, लेकिन हुई बिल्कुल। ना। तो असूली थी। बिल्कुल। मैं सो अच्छा काम किया, मैं क्रेडिट देता हूँ कि जो जिन्होंने समझा और माना, उनको उनको दिल में माजरत नहीं चाहिए करनी कि यार ये डॉक्टर साहब ना करवाते तो अच्छा था। क्यों ना करवाते यार, पाकिस्तान है, हम सब पाकिस्तानी हैं, अब एक आखिरी दूसरे के साथ। आखिरी आखिरी दो तीन सवाल आते हैं सर। आज आपको बहुत तकलीफ दी तो बहुत नवाजिश और वो ये हैं कि हमने देखा कि आपकी पार्टी बल्कि आपकी पार्टी की नायब सदर जनाब मरियम नवाज साहबा ने भी बहुत स्ट्रिक्ट जो है ना बहुत सख्त तनकीद की DGI SI जनरल फैज हमीद साहब पर। लेकिन कुछ अरसे से हम देख रहे हैं हालांकि गुजरांवाला का जलसा हो या बाद के जलसे हों तो नवाज शरीफ साहब ने मियाँ साहब ने मतलब वो दोनों पे तनकीद करते थे और जवाब मांगते। कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि जनरल फैज हमीद साहब से पे बहुत सख्त तनकीद भी है और आपके जलसों में भी वगैरह। लेकिन जनरल बाजवा साहब का नाम जो है ना गायब हो गया है। इसकी कोई खास वजह है या मतलब मैं थोड़ा सा अपने लिए जानना चाहूंगा। ये महले आपने मुझे नया नया अपना फूड फॉर थॉट दे दिया है। मैं अच्छा जरा इस पे गौर भी करता हूँ और जरा विद इन पार्टी भी जरा करता हूँ जी, जरा अच्छा। पूछता हूँ अब कि ये नकवी साहब ने ये सवाल फ्लोट किया तो इसके क्या बैकग्राउंड है, ये क्या, इसकी क्या आपने वजूहत है। महसूस तो किया ना सर। आपने महसूस तो किया है ना खुद भी। नहीं देखिए, मेरा ख्याल है कि कोई एज सच को एज प्लानिंग के तहत तो नहीं है। ये अच्छा मे बी नेचुरल फ्लो में हो। अच्छा एंड ऑफ द डे कुर्बानी के बकरे एक दो ही बना करते हैं लोग जी। अच्छा जिम्मेदारियां अच्छा जब होती है ना। भुट्टो साहब अच्छा बेचारे फांसी लगे थे, बाकी लोग भी उसमें फिर एक अकेले तो उन्होंने नहीं की थी। वो तो जुडिशियल मर्डर उनका हो गया, अब तो कह चुके हैं, मान ठीक है। चुके हैं, रेफरेंस सुना नहीं जा रहा। तो सही बात। ये जो चीजें होती हैं ना, ये बड़ी सेंसिटिव होती हैं मुल्की मामलात के हवाले से। तो मैं नहीं समझता कि एज ए नहीं, प्लान